ಹುಷಾರಿ ಮನುಷ್ಯ ಒಂಚೂರು ಸರ್ ಏನಾಯ್ತು दिवस इथेच करायचं आरती पाणी नको नको पाणी घ्या जरा हात जाईल के लिए देश के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान ईश्वर आप धन्य हो। बहुत खुश हुआ। देश के लिए बहुत लोगों ने बहुत कुछ खोया है। आज मैंने अपने भाषण में श्रद्धांजलि दी। ऐसे वीरों की दम पर ही देश टिका है। मीडिया से हैं? सभी लोग 4-5 जने। क्या पर्सनल बात करना था? मैं बाहर जाना है? नहीं, बस थोड़ा सा मैं एक वीडियो बनाना चाहती हूँ जिससे पूरे देश के लोग ये समझ पाए कि ठीक है हाँ ठीक ಹಿಂದೆ ಬನ್ನಿ हर्षा जो हिंदुत्व के लिए, धर्म और देश के लिए बलिदान हुआ। विधर्मियों ने, चूंकि वो राष्ट्र जागरण का काम करता था, चूंकि वो धर्म का काम करता था, हिंदुत्व का काम करता था, सनातन धर्म के लिए काम करता था, इसलिए उसको विधर्मियों ने मार दिया। और इतनी बीभत्स उसकी हत्या की, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि हमारा हर हिंदू वीर जब जाता है, अपने प्राण त्यागता है, देश और धर्म के लिए जब वो प्राण त्यागता है,
तो निश्चित रूप से वह हिंदुओं में चेतना लाता है, देश में चेतना लाता है, राष्ट्र जागरण होता है, हिंदू जागरण होगा। हर व्यक्ति अब हर्षा बन करके इस परिवार का सहयोगी है। मैं यहाँ आई और हर्षा के यहाँ इसलिए आई हूँ कि इनके मनोबल कम ना हो। बलिदान देने वाले बलिदान दे देते हैं, लेकिन उनको जन्म देने वाली माँ, उनकी बहन, उनकी भांजी, उनके रिलेटिव्स, उनके पिता, वो कभी अकेले नहीं हैं। हम समस्त हिंदू उनके साथ हैं, समस्त देश उनके साथ है, हर धार्मिक व्यक्ति उनके साथ है और उनका मनोबल हम कभी टूटने नहीं देंगे और ऐसे विधर्मियों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। हर्षा जैसे हिंदू कार्यकर्ता देश भर मारा जा रहा है, इसलिए तो कानून में कुछ बदलाव लाने का कोई कानून में बदलाव आया है। यूपीए एक्ट काफी मजबूत किया गया है और आतंकवादियों को दंड देने के लिए, आतंकवादियों को कठोर से कठोरतम सजा हो, इसके लिए कानून बन चुके हैं। यहाँ माननीय अमित शाह जी का शासन है, उन गृह मंत्री वह हैं, इसलिए जीरो टॉलरेंस आतंकवाद पर ये उनकी नीति है और इसके लिए वो काम कर रहे हैं। पूरा देश उनके साथ है। आप कल बाबा बुडानगिरी जा रहे हैं ना, उसके बारे में दत्त भगवान मैं सन्यासी हूँ, उनकी पीठ हमारी पीठ है, इसलिए मैं उनके दर्शन के लिए जा रही हूँ। ये मेरा सौभाग्य है, ये धार्मिक नगरी है, धर्म यहाँ से बनता है। यहाँ आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भी जन्म लिया, पास में ही केरल में उनकी जन्मस्थली है और ये पूरा क्षेत्र वहाँ से लगा हुआ है। पूरा देश हमारा धार्मिक है। हम सनातन हिंदू आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी से लेकर हमारे दत्त भगवान की गद्दी, मैं उसकी सन्यासी हूँ। दत्त भगवान की गद्दी है, आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी की परंपरा है, उनकी गादी है, उसके ही हम अनुगामी हैं और उन्हीं की पीठ से मैं सन्यासी हूँ। वो दत्त पीठक भी तो कुछ विवाद है, सुप्रीम कोर्ट में भी है, अभी तक सुलझाया नहीं है। ऐसा अयोध्या जैसा ही वही चल रहा है बहुत सारे। देखो, परतंत्र काल में मुगलों ने हमारे मंदिरों पर, धार्मिक स्थलों पर आक्रमण करके उनको विध्वंस करने का प्रयास किया है, लेकिन मूल जहाँ होता है वह हटता नहीं है और मूल यही है कि हम सनातनी हैं और हम अपने पुनर्वैभव को पुनः प्राप्त कर रहे हैं और करेंगे। जहाँ भी विवाद है उसको निर्विवाद करेंगे। जहाँ भव्यता होनी चाहिए वहाँ भव्य मंदिर बनेगा। राम जी का बन गया है, भगवान शिव का बन गया है, मथुरा में भी बनेगा। और दत्त भगवान के इधर अगर किसी ने विवाद कर रखा है तो विधर्मियों ने, और उनको पुनः वही वैभव लाने का प्रयास करूंगी। और मैं अभी तो दर्शन करने जा रही हूँ, जिस दिन वो चाहेंगे भव्य रूप वहाँ भी उपस्थित होगा। बस अभी तो दर्शन कर, पहली बार मैं यहाँ से जाकर के वहाँ दर्शन करूंगी, ये मेरा सौभाग्य है। अब आप तो हिंदू जागरण के समय में आ गए, बीजेपी के समय में भी आए क्या? आप बीजेपी सांसद है ना आप? देखिए, ये पार्टी का निर्णय होता है, वो जैसा जहाँ जो आदेश करेंगे मैं वैसा करूँगी। कर्नाटक में इलेक्शन है ना थोड़ी 3 महीने में? हाँ, मध्य प्रदेश में भी है और अन्य प्रदेशों में भी है, राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में, कई प्रदेशों में चुनाव है। संगठन जैसी जिम्मेदारी देता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उसका पूर्णतया निर्वहन करते हैं। भारत माता की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ, थैंक यू। राइट।